इंडियन क्रिकेट का एक जमाना ऐसा भी था जब बीसीसीआई को एक मैच ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए दूरदर्शन को पैसे देने पड़ते थे और एक वक्त आया जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को सिर्फ 2 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स के लिए आईसीसी, जो उस समय अंग्रेजों के गुलाम थी, के सामने हाथ फैलाकर बेइज्जत होना पड़ा। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जो बीसीसीआई कभी एक छोटा सा क्रिकेट बोर्ड था, आज दुनिया का सबसे अमीर सिर्फ क्रिकेट बोर्ड ही नहीं बल्कि सबसे पावरफुल स्पोर्टिंग बॉडीज में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बीसीसीआई को इतनी दौलत, शोहरत और पावर मिली कैसे? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो है आईपीएल। आईपीएल बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट के लिए एक संजीवनी बूटी बनकर आया, जिसमें सिर्फ कुछ ही सालों में बीसीसीआई को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीएल असल में पैसे कमाता कैसे है, इसका रेवेन्यू मॉडल है क्या, और बीसीसीआई ने ऐसे कौन से सही फैसले लिए हैं जिससे आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुका है। आईपीएल की शुरुआत 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के जीत से इंस्पायर्ड थी। 24 साल बाद जब एमएस धोनी की कैप्टनसी में देश ने आईसीसी ट्रॉफी जीती, तब पूरे भारत में टी20 क्रिकेट का बुखार आसमान चढ़ चुका था। इस क्रेज को देखकर एक विजनरी बिजनेस माइंड ने सोचा, क्यों ना इसे एक मौके की तरह देखा जाए और एक बड़ा क्रिकेट अंपायर खड़ा किया जाए। ये आदमी था ललित मोदी। ललित मोदी ने उस वक्त वो देखा जो कोई और नहीं देख पाया, और आज उनकी दूर की सोच और क्रिटिकल बिजनेस एक्यूमेन के चलते इंडिया में एक ऐसी क्रिकेट लीग बनी जो आज एनबीए, एनएफएल और प्रीमियर लीग को टक्कर दे रही है। ललित मोदी ने न सिर्फ आईपीएल को जन्म दिया बल्कि इसके रेवेन्यू मॉडल को बनाने का क्रेडिट भी उन्हीं को दिया जाता है। आईपीएल का पूरा रेवेन्यू टोटल 5 सोर्स से आता है। सबसे पहला है आईपीएल मीडिया राइट्स। आईपीएल का रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा आता है मीडिया राइट्स से, और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे देश की बड़ी पॉपुलेशन, जिसने क्रिकेट का मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा बना दिया है। और इसकी वजह से ही जब करोड़ों की तादाद में लोग आईपीएल टीवी पर और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, तो इससे ब्रॉडकास्टर्स को बहुत बड़े मार्जिन में प्रॉफिट मिलता है, और इसकी वजह से वो बीसीसीआई को एक मोटी रकम रेवेन्यू के तौर पर देते हैं। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो 2023 से 2027 तक के आईपीएल मीडिया राइट्स की ऑक्शन में बीसीसीआई ने टोटल 48,390 करोड़ की कमाई की है, जो पिछले साइकिल से कई गुना ज्यादा है। टीवी राइट्स, स्टार इंडिया ने 23,575 करोड़ में टीवी राइट्स खरीदे हैं। डिजिटल राइट्स, वायकॉम 18 ने 23,758 करोड़ में डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स अपने नाम किए हैं। ये पहली बार हुआ है कि डिजिटल राइट्स की कीमत टीवी राइट्स से ज्यादा लगी है, जो इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन का सबूत है। अगर हम टोटल 410 मैचेस हर सीजन में 74 मैचेस के हिसाब से लगाएं, तो हर मैच की एवरेज वैल्यू 118 करोड़ बनती है। ये रकम इतनी बड़ी है कि आईपीएल को दुनिया की दूसरी सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीग बना देती है, सिर्फ एनएफएल के बाद। आईपीएल के मीडिया राइट्स को अगर हम ईयर बाय ईयर देखें तो 2008 से 2016 में 6,000 करोड़, 2017 से 2022 में ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ी थी, जो कि थी 16,347 करोड़, और 2023 से 2027 के बीच इसकी 3x से ज्यादा ग्रोथ हुई, जो कि 48,398 करोड़ की थी। ये ग्रोथ दिखाता है कि कैसे आईपीएल ने अपनी वैल्यू को लगातार बढ़ा दिया है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल के मुताबिक अगले 20 सालों में आईपीएल मीडिया राइट्स की वैल्यू 50 बिलियन तक पहुंच सकती है। रिसेंटली रिलायंस और डिज्नी ने अपने इंडियन मीडिया एसेट्स को मर्ज करके एक नया पावर हाउस बना दिया। ये मर्जर 8.5 बिलियन का था, जिससे इंडियन मीडिया लैंडस्केप में एक नई ताकत उभरी है। रिलायंस डिज्नी ने पहले फ्री आईपीएल स्ट्रीमिंग ऑफर की, लेकिन अब ये हाइब्रिड मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, जहां कुछ कंटेंट फ्री होगा और ज्यादा एक्सेस के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि इस मूव से आईपीएल का रेवेन्यू प्रीमियर लीग के करीब भी पहुंच सकता है। दूसरा सोर्स है स्पॉन्सरशिप, हर जगह ब्रांडिंग। आईपीएल रेवेन्यू की दूसरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है स्पॉन्सरशिप की डील। जब आईपीएल का सीजन शुरू होता है तो सिर्फ क्रिकेट नहीं, बहुत से बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन्स भी चल रहे होते हैं। हर तरफ ब्रांडिंग हो रही होती है, हर जगह स्पॉन्सर्स, और हर एक एड स्लॉट करोड़ों में बिकता है। आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक मार्केटिंग गोल्ड माइन भी है, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स पैसे पानी की तरह बहा रहे होते हैं। स्पॉन्सरशिप में सबसे पहले आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप का एक अलग ही लेवल होता है। पहले ये वीवो के पास था, पर 2022-23 के लिए टाटा ने 670 करोड़ की डील साइन की। मतलब
335 करोड़ पर सीजन सिर्फ नाम लिखने के लिए। ये डील 2024 के बाद किसी नए बिडर के लिए और भी महंगी हो सकती है। टाइटल स्पॉन्सर का नाम हर मैच, हर ट्रॉफी, हर पोस्ट और हर एड में दिखाई देता है। ये ब्रांडिंग का एक अलग ही लेवल है। दूसरा आता है सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। 1000 करोड़ से ज्यादा का गेम। आईपीएल के हर सीजन के ऑफिशियल पार्टनर को कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्स। हर सीजन में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई होती है सिर्फ उन ब्रांड से जो आईपीएल के ऑफिशियल पार्टनर्स होते हैं। ड्रीम 11, अनअकैडमी, क्रेड, पेटीएम, स्विगी और अपस्टॉक जैसे ब्रांड्स यहाँ करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका नाम हर आईपीएल फैन के दिमाग में चिपक जाए। ये स्पॉन्सरशिप टीवी एड्स, ग्राउंड ब्रांडिंग और यहाँ तक कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट प्रमोशंस तक फैली होती है। अब बात करते हैं टीम स्पॉन्सरशिप की। हर आईपीएल टीम के अपने अपने अलग स्पॉन्सर्स होते हैं जो उनको डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं। 2025 में 10 आईपीएल टीम्स ने मिलकर 1300 करोड़ से ज्यादा कमाया सिर्फ स्पॉन्सरशिप से। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसे बड़े टीम्स 100 से 150 करोड़ सिर्फ स्पॉन्सर डील से कमा लेते हैं। ये टीम्स अपनी जर्सीज, ट्रेनिंग किट्स और स्टेडियम ब्रांडिंग तक बेचती हैं ताकि हर स्पॉट से पैसा कमाया जा सके। सीएसके और एमआई की जर्सीज देखो तो लगेगा कि ये एक रेसिंग कार है। चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, स्लीव्स सब कुछ ब्रांड के नाम से भरा होता है। हर जगह पैसा बनता है और ब्रांड्स भी खुश क्योंकि आईपीएल की विजिबिलिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। फिर आता है स्टेडियम स्पॉन्सरशिप। हर बाउंड्री में पैसा। ग्राउंड स्पॉन्सरशिप पे भी आईपीएल का एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। स्टेडियम के हर एक पार्ट, बाउंड्री, रोप्स, डगआउट्स, एलईडी होर्डिंग्स, यहाँ तक कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट किसी न किसी ब्रांड के नाम पे बने होते हैं। आईपीएल स्टेडियम में एक स्पेशल स्पॉन्सर्ड मोमेंट भी होता है जिसमें कोई बड़ा विकेट या छक्का लगता है तो ब्रांड के नाम तुरंत स्क्रीन पर फ्लैश होने लगता है। डिजिटल स्पॉन्सरशिप। आजकल सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है और आईपीएल भी डिजिटल में धूम मचा रहा है। जियो सिनेमा ने एक न्यूरोसाइंस बेस्ड ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी तक यूज की है ताकि ब्रांड्स को दिखाया जा सके कि उनके एड्स आईपीएल में कितना इम्पैक्ट रखते हैं। ब्रांड्स आईपीएल के बीच इंटरैक्टिव एड्स, पॉपअप्स और एआई ड्रिवन प्रमोशन चला रहे हैं जो एक नए रेवेन्यू स्ट्रीम बना रहा है बीसीसीआई के लिए। आईपीएल स्पॉन्सरशिप सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक फुल फ्लेजेड बिजनेस मॉडल है जिसमें हर सेकंड, हर इंच और हर एक क्लिक मोनेटाइज हो रहा है। ये आईपीएल का असली पावर गेम है। सबको लगता है, जैसे मैं भी 2008, 9 या 2003 तक में जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तो हमें लगता था जो ग्राउंड में जाता है और जो टिकट खरीदता है उससे ही बीसीसीआई की कमाई होती है। लेकिन मैं अगर असल में बताऊं आपको तो टिकट सेल सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है बीसीसीआई की कमाई करने में। लेकिन खैर है, इसमें भी हम बात करते हैं कि टिकट सेल्स क्या महत्व रखता है। आईपीएल सिर्फ टीवी और स्पॉन्सरशिप से ही नहीं बल्कि स्टेडियम में आने वाले हजारों फैंस से भी अच्छी खासी कमाई कर लेता है। टिकट सेल्स और इन स्टेडियम एक्सपीरियंसेस से टीम्स और फ्रेंचाइजी को एक मोटी रेवेन्यू की रकम मिलती है। चलिए इस रेवेन्यू स्ट्रीम को डिटेल में समझते हैं। एक हाई प्रोफाइल मैच की कमाई करीब 10 से 15 करोड़ तक होती है। स्टेडियम्स में वीआईपी बॉक्सेस भी बने होते हैं। कॉर्पोरेट लॉन्जेस भी होते हैं जो लग्जरी एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। इनकी प्राइसेस स्टेडियम और मैच की इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेरी करती है। कुछ स्टेडियम्स में वीआईपी बॉक्सेस 10 से 20 लाख पर मैच के हिसाब से बिकते हैं, जबकि कुछ हाई प्रोफाइल मैचेस में ये प्राइस और भी ज्यादा होते हैं। जैसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वर्ल्ड कप के दौरान हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बेचकर 150 करोड़ कमाए थे, जो आईपीएल मैचेस में भी सिमिलर प्राइसेस इंडिकेट करते हैं। फ्रेंचाइजी डायनेमिक प्राइसेस स्ट्रेटजीज का यूज करती है ताकि टिकट सेल से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो सके। हाई डिमांड मैचेस में जैसे आरसीबी के जब होम गेम्स होते हैं, टिकट प्राइसेस हर मैच के करीब 2300 से लेकर 52,000 तक पहुंच जाते हैं। ये डायनेमिक प्राइसेस फैंस की डिमांड और मैच की पॉपुलैरिटी के हिसाब से एडजस्ट की जाती है। स्टेडियम्स की कैपेसिटी और लोकेशन भी रेवेन्यू पोटेंशियल को अफेक्ट करती है। जैसे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और ईडन गार्डन कोलकाता में 30,000 से ज्यादा सीट्स हैं। अगर एवरेज टिकट प्राइस 2,000 का है तो फुल स्टेडियम में 6 करोड़ से 8 करोड़ तक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये नंबर्स मैच की इंपॉर्टेंस और टीम्स की पॉपुलैरिटी के हिसाब से बढ़ भी सकते हैं। टिकट सेल्स के अलावा फैंस स्टेडियम में फूड, बेवरेजेस और मर्चेंडाइज पर भी खर्च करते हैं। ये रेवेन्यू भी फ्रेंचाइजेज और स्टेडियम मैनेजमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट इनकम सोर्स है। कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और बल्क बुकिंग। बड़ी कंपनीज अपने क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज के लिए
बल्क में टिकट या वीआईपी बॉक्सेस बुक कर लेती है। ये कॉर्पोरेट पार्टनरशिप भी टिकट सेल्स को बूस्ट करती है और फ्रेंचाइजेस को एक रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा मिलता है इससे। टिकट सेल्स और स्टेडियम एक्सपीरियंसेस से फ्रेंचाइजी को 50 करोड़ से 100 करोड़ तक पर सीजन रेवेन्यू मिलता है। ये रेवेन्यू स्ट्रीम ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप के बाद टीम्स को ओवरऑल अर्निंग में एक सिग्निफिकेंट हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ये क्लियर है कि स्टेडियम में आने वाले फैंस और उनकी स्पेंडिंग आईपीएल फ्रेंचाइजेस के लिए एक मेजर रेवेन्यू सोर्स भी है। हर मैच एक अपॉर्चुनिटी है टीम्स के लिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने की और फैंस के लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस एंजॉय करने के लिए। अब समझते हैं कि फ्रेंचाइजी जो होती है वो रेवेन्यू शेयर कैसे करती है। तो मैं आपको बता दूं, हिस्सा सबको मिलता है। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि एक प्रॉफिट शेयरिंग इकोसिस्टम है जिसमें हर टीम को अपना हिस्सा मिलता है, चाहे वो ट्रॉफी जीते या लास्ट पोजीशन पे आए। यहाँ पैसा सिर्फ मुंबई इंडियंस या सीएसके जैसे बड़े टीम्स नहीं कमा रहे, बल्कि हर फ्रेंचाइजी को एक गारंटीड रेवेन्यू शेयर मिलता है जो आईपीएल का असली बिजनेस मॉडल बनता है। 50% मीडिया राइट्स रेवेन्यू, हर टीम को इक्वल हिस्सा। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग राइट्स से जो 48,398 करोड़ की कमाई होती है उसका 50% डायरेक्टली फ्रेंचाइजेस के बीच बांट दिया जाता है। इसका मतलब 24,195 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ टीम्स के पॉकेट्स में जा रहा है, चाहे वो मैच जीते या ना जीते। हर फ्रेंचाइजी को अपना फिक्स्ड शेयर मिलता है जो उनकी बेस इनकम बनाता है। अगर एक आईपीएल सीजन में 74 मैचेस होते हैं तो एक मैच का एवरेज मीडिया राइट्स रेवेन्यू 118 करोड़ का है। इसका आधा हिस्सा टीम्स के बीच इक्वली डिवाइड जाता है, जो कि हर फ्रेंचाइजी के लिए एक स्टेडी इनकम सोर्स है। आईपीएल के सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से भी हर टीम को एक हिस्सा मिलता है। जब टाटा, ड्रीम 11, पेटीएम, स्विगी जैसे बड़े ब्रांड्स आईपीएल में स्पॉन्सरशिप करते हैं तो उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज फ्रेंचाइजेस को दिया जाता है। बीसीसीआई हर सीजन 1000 करोड़ से ज्यादा स्पॉन्सरशिप से कमाता है और इसका एक हिस्सा टीम्स को भी मिलता है। ये एक और रीजन है कि आईपीएल टीम्स को सिर्फ मैच जीतने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेवेन्यू का एक बड़ा पोर्शन तो ऑलरेडी फिक्स ही है। पुअर परफॉर्मेंस की कोई फिक्र नहीं है। अगर एक टीम कंटिन्यूअसली लास्ट पोजीशन पे आती है, ये जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स, ये मेरे मुंह से निकल गया था, तो इनको भी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इनको मिलता ही है। ये कभी रुकता नहीं है। आईपीएल का मॉडल ऐसा ही है कि हर टीम को एक मिनिमम इनकम मिलती ही रहती है, जो इनकी ऑपरेशन और प्लेयर सैलरीज कवर करने के लिए काफी होता है। इसका मतलब है कि अगर एक टीम अच्छा नहीं खेल रही तब भी वो फाइनेंशियली सिक्योर है। ये मॉडल टीम को बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी सस्टेनेबल बनाता है। फ्रेंचाइजी अब समझते हैं कि पैसा बनाती कैसे है ओवरऑल। आईपीएल के रेवेन्यू मॉडल से बीसीसीआई तो पैसा कमाती ही है, लेकिन इसके अलावा हर एक फ्रेंचाइजी चाहे वो जीते या वो लास्ट आए भी अपना अलग इनकम करती है, जिससे फ्रेंचाइजेस के ओनर्स इस कंपटीशन में अपना इंटरेस्ट बनाए रखे। आईपीएल की हर टीम एक स्टार्टअप जैसी होती है। एक्सपेंसेस कम करना और रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना ही असली गेम है। तो आइए इस सेगमेंट में हम देखते हैं कि कैसे आईपीएल फ्रेंचाइजी पैसे बनाती है और खर्च करती है। सबसे पहला है प्लेयर ऑक्शंस। सबसे बड़ा खर्चा, हर टीम 80 से 90 करोड़ तक प्लेयर्स पर खर्च करती है। फॉर एग्जांपल पिछले साल पंजाब में सैम करन को 18.5 करोड़ और कैमरून ग्रीन को 17.5 करोड़ में खरीदा। पर स्मार्ट फ्रेंचाइजेस ये पैसे स्पॉन्सरशिप, टिकट सेल्स और प्राइज मनी से रिकवर कर लेते हैं। दूसरा है ब्रांड वैल्यू, मतलब कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हर टीम सिर्फ ग्राउंड पे जीतने से नहीं, अपनी ब्रांडिंग के दम पर भी रेवेन्यू बढ़ाती है। मुंबई इंडियंस, सीएसके और आरसीबी जैसी टीम्स 1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन तक पहुंच चुकी हैं। इवन आरसीबी, जो कभी आईपीएल जीती ही नहीं, सिर्फ विराट कोहली के ब्रांड वैल्यू की वजह से एक प्रॉफिट मेकिंग टीम है। मतलब आईपीएल की असली सक्सेस ट्रॉफीज नहीं, फाइनेंशियल बैलेंस शीट से कैलकुलेट होती है। अब समझते हैं कि बीसीसीआई ने आईपीएल को इतना सक्सेसफुल बना कैसे दिया। आईपीएल आज दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग इसलिए नहीं बनी है क्योंकि बीसीसीआई ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और सही स्ट्रेटेजीज का सही वक्त पर यूज किया है, जिनको हम यहाँ अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला है फ्रेंचाइजी मॉडल। बीसीसीआई ने आईपीएल को एक स्टार्टअप माइंडसेट से लॉन्च किया, जिसमें हर टीम एक इंडिविजुअल बिजनेस है। पहले सीजन में ही टीम्स को ऑक्शन के थ्रू 3000 करोड़ में बेचा गया। ये मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग था कि नए टीम्स गुजरात टाइटंस या लखनऊ सुपर जायंट्स 12,715 करोड़ में बिके। हर फ्रेंचाइजी को एक बिजनेस
एंटिटी बनाया गया जो स्पॉन्सरशिप, टिकट सेल्स और मर्चेंडाइजिंग से पैसा कमा सकती है। इस वजह से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सेलिब्रिटीज जैसे कि शाहरुख खान, प्रीति जिंटा या फिर मुकेश अंबानी भी टीम ओनर्स बन गए। दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, क्रिकेट को टीवी पे बेचना सीखना। आईपीएल का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स ब्रॉडकास्टिंग राइट से है। 2008 से 17 तक सोनी ने 8,200 करोड़ में आईपीएल राइट्स लिए थे। 2018 से 2022 में स्टार स्पोर्ट्स ने 16,347 करोड़ दिए। 2023 से 2027 तक डिज्नी, स्टार और वायाकॉम 18 ने 48,398 करोड़ दिए। मतलब बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स की वैल्यू 6 गुना बढ़ा दी। एक मैच का रेवेन्यू 118 करोड़ तक पहुंच गया। तीसरा है स्पॉन्सरशिप मशीन, हर जगह पैसा। आईपीएल में स्पॉन्सर बनने का मतलब है इंडिया के सबसे ज्यादा आई बॉल्स कैप्चर करना। टाटा ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप बनने के लिए 670 करोड़ दिए हैं 2 साल के लिए। सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से 1000 करोड़ से ज्यादा हर साल आते हैं। चौथा है क्रिकेट को बॉलीवुड स्टाइल एंटरटेनमेंट बनाया गया। बीसीसीआई ने आईपीएल को सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट प्लस एंटरटेनमेंट शो बनाया। चीयर लीडर्स, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, मिड मैच में कॉन्सर्ट, सब कुछ एक ब्लॉकबस्टर इवेंट का हिस्सा है। ये यूथ सेंट्रिक अप्रोच आईपीएल को सुपर बॉल जैसा ग्लोबल ब्रांड बनाता है। पांचवा है ग्लोबल टैलेंट का पावर। बीसीसीआई ने इंश्योर किया कि आईपीएल दुनिया का बेस्ट क्रिकेट टैलेंट लाए। क्रिस गेल का लॉन्गेस्ट सिक्स 119 मीटर, एबी डिविलियर्स के 360 डिग्री शॉट्स और एमएस धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट सब आईपीएल का यूएसपी बना। बीसीसीआई की एग्रेसिव मार्केटिंग ने आईपीएल को सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि 91,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाला ग्लोबल ब्रांड बना दिया है। और अब कुछ सालों में ये ईपीएल और एनबीए से भी आगे जाने की कगार पर है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।